चलते फिरते रहे, बाद में पता चले कि कुछ जो है रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। ठीक है। और अब तो हम वीडियो एडिट भी नहीं करते हैं कि शुरू का कुछ हटाएं बाद का हटाएं, जैसा रॉ है लगाने फिटर फिटर करने तक अगर रहता है वो ये सब जितना बोले सब अपलोड होगा। अब नहीं एडिट करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। वर्ड्स अभिक्रिया कल हो गई थी। वर्ड्स अभिक्रिया एक बार और हम लिख देते हैं, सिंबॉलिक लिख दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे हमने कल CH3 लिया था, RCl प्लस Na प्लस ClR। ठीक है, क्या बन जा रहा था? आरा। और यहाँ पर ड्राई ईथर ले रहे थे। ये हमारी वर्ड्स अभिक्रिया थी। ठीक है, इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है एक जगह, जब क्वेश्चन में, जब कन्वर्जन वाले क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कन्वर्जन वाले क्वेश्चन में जब भी कार्बन की संख्या बढ़ानी हो, क्या करना हो? कार्बन की संख्या बढ़ानी हो। कितनी बढ़ानी हो? 2 गुनी कर देनी हो, यानी कि मेथ से एथ में जाना हो और एथ से ब्यूट में 2 गुनी करनी है तो मेथ से एथ में जाना हो। नालायक। मेथ से एथ में जाना और एथ से प्रॉप से हेक्स में, ब्यूट से ऑक्ट में जाना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी कि नंबर ऑफ कार्बन सीधे क्या कर देना हो? 2 गुना अगर कर देना हो तो ये कन्वर्जन हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। कंफ्यूजन में आकर के अगर थोड़ा बहुत समझ में आता है तो बच्चे करते क्या है कि एथ और मेथ मिला करके प्रॉप बना देते हैं। ये काम हमें नहीं करना है। ठीक, इससे हम लोग हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। इस रिएक्शन को हमने पिछले साल पढ़ा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन को कैसे बनाया जाता है उस टॉपिक में हमने इसको पढ़ा था पिछले साल। पढ़ा क्या था मतलब तुम लोग के सिलेबस में था। पढ़े होगे नहीं पढ़े होगे वो तुम्हारी मर्जी। ठीक, इसका एक ड्रॉबैक है, इसकी एक कमी है। इस मेथड से अगर आपको हेलो या कोई भी अल्केन बनाना हो तो उसमें एक कमी आ जाती है। क्या कमी है कोई बता दे देख करके? बहुत आसान सी कमी है, साफ साफ दिख रहे हैं। अभी उसी के बारे में हमने बताया भी है तुम लोगों को। कौन सी कमी है? इससे हम सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। इससे हम लोग सिर्फ एथेन बना सकते हैं, ब्यूटेन बना सकते हैं, फिर हेक्सेन बना सकते हैं, ऑक्टेन बना सकते हैं। हम मीथेन नहीं बना सकते, हम प्रोपेन नहीं बना सकते, हम पेंटेन नहीं बना सकते, हम हेप्टेन नहीं बना सकते। इससे बात समझ में आ रही? ठीक, तो ये तो हो गया वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लो हेलो एल्केन हमने लिया तो ये हो गया, हेलो एरीन ले लिया, 2 हेलो एरीन ले लेते हैं। ठीक, ये आपका बेंजीन हो गया। ये क्लोरोबेंजीन है, हेलो एरीन है। सोडियम लिया हमने। ये किसकी इतनी गंदी सी आवाज है, बार बार बोल रहा है भाई? अरे एक बार हो गया तो कहते हैं अच्छी आवाज रहे तो बोला करो। गंदी आवाज पाए पाए किए हुए हैं। सेम अभिक्रिया है, बस हेलो RCl की जगह ARCl, क्लोरोमीथेन की जगह क्लोरो, अरे जोर से बोलो, अरे धीरे से भी तो नहीं बोल रहे थे। क्लोरोमीथेन की जगह क्या गया है? अब क्या गया है? तबीयत खराब है क्या आज? ओह, बैटरी डाउन हो गई है। चलो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैटरी डाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो बनता है, 2 बेंजीन आपस में आकर के जुड़ गई। ठीक, इसको कहा जाता है डाइफिनाइल। क्या कहते हैं इसको? डाइफिनाइल। याद रखना, कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। डाइफिनाइल और नेप्थिलीन मतलब 2 बेंजीन रिंग हैं, आपस में जुड़ी हैं, तो वो 2 तरह से जुड़ती हैं। एक तो ये तरीका है बेंजीन को जोड़ने का, एक तरीका ये भी होता है फ्यूज्ड फॉर्म में जुड़ती हैं ऐसे। ये आपका नेप्थिलीन है। नेप्थिलीन जानते हो? आइए आइए, नेप्थिलीन जानते हो ना भाई? यार आज काहे कुछ जान नहीं रहे हो तुम लोग? ज्यादा आगे बढ़ गया, कहीं आगे गए थे, धो के आए हो ना? धोते आज बहुत लोग को देख रहे हैं, सब लोग सर धोने जा रहे हैं, सर धोने जा रहे हैं। पता नहीं क्या पूरा स्कूल धो रहा है आज। अरे जो भी धो रहे हो, ज्यादा धोगे तो उससे हाथ धो बैठोगे, कोई भी चीज। अच्छा 2 आदमी जा रहे हैं तो और संदेह हो रहा है। ऐसा क्या है जिसको धोने में 2 आदमी लग रहे हैं?
हाँ हाँ, हम तो कह रहे हैं, हम कब कह रहे हैं कि बरसात में छत से जो पानी गिरता है उसके नीचे खड़े हो गए धोने के लिए। सुनो ध्यान से, डाइफिनाइल, इस अभिक्रिया को कहते हैं, अरे बोल दो भाई, अब मत बोलो, फिटेग रिएक्शन। क्या कहते हैं? फिटेग रिएक्शन। कोई समस्या? दो हेलो एल्केन वुड्स रिएक्शन, दो हेलो एरीन फिटिग रिएक्शन। ठीक, एक और अभिक्रिया हम लोग इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे, इसको छाप लो जल्दी से। छापो छाप। बहुत बढ़िया कॉमेडी की है, बड़ा मजा आया। ठीक, मशीन नहीं है यहाँ लायक। कलियां कहां मरियल जैसे बीमार पड़ के भाग गए थे। पहले हमको बड़ा सीधा लगता था ये। अब अभिषेक, अरे नहीं, वहां पता चल गया हमको। अब तो हम तुम लोग जितना जानते हो उसको उससे ज्यादा जानते हैं। हाँ हाँ, कर अब ठीक, खुश 2n रहेगा भाई। यहाँ ड्राई इथर वो नहीं दिख रहा है कि छूट गया है, उसको जो है लिख दीजिए। यहाँ जो है NaCl निकल जाएगा, वो नहीं बोल रहे हो तुम लोग कि निकल जाएगा। छोटी सी गलती होती है तुम लोग को, वो जानबूझ के छोड़ देते हैं कि तुम लोग अपने मन से लिखो, उसको याद रहे। ठीक है, बहुत टाइम ले रहे हो तुम लोग यार। हो गया ना, अब आगे बढ़ रहे हैं हम भाई। मर्जी, अरे कम से कम ये वाली अभिक्रिया तो हो जाए। ये अभिक्रिया मतलब अभी इसमें एक और अभिक्रिया बची हुई है। अभी इसी में एक सोडियम के साथ बचा है, मैग्नीशियम के साथ बचा है, कॉपर के साथ बचा है, बहुत सारा बचा है अभी। ठीक है, और उतना ही बताएंगे आज, ज्यादा नहीं बताएंगे आज। आज बैटरी हमारी भी डाउन हो गई बहुत। 1 लीटर पानी पिए, 3 लीटर पसीना निकल गया। हाँ? कौन जो धो के आया है? दूल्हा नहीं है, सफाई से। ठीक है, ध्यान से सुनो। एक वुड्स अभिक्रिया थी जिसमें हेलो एल्केन था, एक फिटिग अभिक्रिया थी जिसमें हेलो एरीन था। ठीक, अगर चाहे हम तो एक हेलो एल्केन ले सकते हैं और एक हेलो एरीन ले सकते हैं। ठीक है, एक हेलो एल्केन और एक हेलो एरीन। क्या बन जाएगा? ये CH3 जाकर के कहां जुड़ेगा? इसी जगह पर जुड़ेगा। इसका नाम बताओ जल्दी से। अरे यार, बड़ा टाइम लेते हो तुम लोग। टॉलुइन। इस अभिक्रिया को कहते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। अब जब तक ये तीनों रटवा नहीं देंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे भैया। छापते रहो, छापते रहो और सुनते भी रहो। वुड्स अभिक्रिया पढ़े थे, 2 हेलो एल्केन मिले थे, सोडियम के साथ अभिक्रिया किए थे इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई ईथर, तो एक हाइड्रोकार्बन बना। कितने नंबर का कार्बन का? सीधे दुगने नंबर ऑफ कार्बन का। हेलो एल्केन जब लिए तो वो हो गया वुड्स अभिक्रिया। जब हमने दोनों अणु किसके लिए? हेलो एरीन के लिए, तो वो हो गई फिटिग अभिक्रिया। जब एक अणु हेलो एल्केन का और एक अणु हेलो एरीन का, तो उसको क्या बोलेंगे? वुड्स फिटिग। तो तीनों अभिक्रियाएं हैं, एक तरह से देखा जाएगा तो एक ही अभिक्रिया है। ठीक है, सोडियम के साथ हेलो एल्केन और हेलो एरीन की अभिक्रिया। हेलो एल्केन वुड्स, हेलो एरीन फिटिग। एक हेलो एल्केन एक हेलो एरीन वुड्स फिटिग। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब ये अभिक्रिया भूले ना। ठीक है, ये अभिक्रिया आप भूलिएगा नहीं।
ठीक है, क्लियर है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रिएक्शन विद मैग्नीशियम। रिएक्शन विद मैग्नीशियम, ये बड़ा स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन है। रिएक्शन विद मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। मैग्नीशियम के साथ बात ना करो, अभिक्रिया। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कौन करता है? मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। अरे किसके रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हो? कहा भाई, बिल्कुल बैल बुद्धि हो गए क्या आज? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? ये नालायक नहीं। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, यही पढ़ रहे हो? तो उसी के गुणधर्म भी पढ़ रहे हो, तो उसी की तो अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ देखेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो। यहां पर एक ले लिया गया, यहां पर हेलो एल्केन CH3Br। अभी तक Cl ले रहे थे, Br ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ न्याय हो, बराबर का है। ब्रोमो मीथेन, कोई समस्या? इसका रिएक्शन करा देंगे हम मैग्नीशियम के साथ। इसका रिएक्शन किसके साथ करा दें? मैग्नीशियम के साथ। तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है याद रखो, +2। मैग्नीशियम की संयोजकता होती है 2, यानी कि ये 2 बॉन्ड बनाता है। होगा क्या कि ये जो मैग्नीशियम है ये आता है इस कार्बन पर आकर के जुड़ जाता है, इस कार्बन पर आकर के जुड़ जाता है। ठीक, यहां कई सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और बन जाता है CH3MgBr। ये भी हमारा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है। इस कंपाउंड को जानते हो तुम लोग क्या? अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, और इसका नाम जो जिस नाम से ये फेमस है, हाँ कौन बोलिस? ग्रिगनार्ड्स रिएक्शन, सॉरी ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट। इसका नाम क्या है? ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। क्या नाम है इसका? ग्रिगनार्ड्स अभिकर्मक। अब कहोगे कि ये खास क्यों है? ये बहुत ज्यादा खास है। ये क्या है? खास है। ये क्यों खास है? क्योंकि ये बहुत खास है। ये खास इसलिए है क्योंकि दुनिया में आप चले जाइए, पृथ्वी आकाश पाताल तीनों लोकों में घूम आइए, आपको कहीं ऐसा यौगिक नहीं मिलेगा जिसमें कार्बन में मेटल के साथ बॉन्ड बनाया। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिल जाएंगे, कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएंगे, कार्बनिक पदार्थ जिसमें मेटल होगा। साबुन, सोप, उसमें मेटल होता है। डिटर्जेंट, उसमें भी मेटल होता है। बात समझ आ रही कि नहीं? वो सब हमारे सोडियम एसीटेट या सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम लॉरेल सल्फेट, यही सब सोप और डिटर्जेंट होते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम्हें मिल जाएंगे, कार्बनिक पदार्थ ऐसे मिल जाएंगे जिसमें तुम्हारा मेटल होगा, लेकिन उस कार्बनिक पदार्थ में कार्बन अगर मेटल के साथ बॉन्ड बनाया हो, ऐसा कोई भी कंपाउंड तुम्हें दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। यही मिलेगा। ये बनाए थे, यही तो इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार मिल गया था। ये बनाए थे 100 ग्राम की चीज। 100 ग्राम चीज सुन के 100 ग्राम के लोग हंसने लगे। देखो कहां हंस रही हो तुम? 100 ग्राम की हो? सो तो रही थी मुंह फाड़ करके, राक्षस जैसे सो रही थी, ताड़कासुर जैसे। यहाँ माइक पटके तब तो नींद खुली है। मुंह खोल के बाइक पे रखी थी, लार पड़ी हुई हैं ऐसे। पता नहीं पढ़ते पढ़ते कैसे आगे बैठ करके नींद आ गई। सर पीछे बैठ जाके पढ़ा रहे थे क्या? सर भी तो आगे खड़े थे ना, यही सो गए। हाँ, जब हल्ला हुआ है तब सोई हो, शांति में नहीं सोई थी, शांति में जगी हुई थी, इसीलिए बोले राक्षस। ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। एक और नाम दिया जाता है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं?
ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ग्रिगनार्ड्स अभिकर्मक। इसकी बहुत सारी खास बातें हैं जो अभी हम बताने जा रहे हैं ग्रिगनार्ड्स अभिकर्मक की। पहली चीज तो यह है कि आप लोगों ने देखा कि कार्बन ने मेटल के साथ बॉन्ड बनाया है, ठीक है। आप लोगों ने पिछले साल, आपकी किताब में पिछले साल था, ठीक है, कार्बोकैटायन कार्बो एनायन। मुड़िए भी नहीं हिल रही, तो ही चार की हिली है। हाँ कुछ ऐसा था, नाम सुने थे। कार्बोकैटायन कार्बो एनायन था। कार्बोकैटायन में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता था, कार्बो एनायन में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता था, ठीक है। आपको हर जगह कार्बोकैटायन देखने को मिलेगा, हर जगह। एकमात्र यही केस है जिसमें कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज आएगा, चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है। चार्ज को माइनस मत बोलना कि माइनस चार्ज आएगा। जब वैल्यू बोलते हैं हम लोग कि -1, -2, तब हम क्या बोलेंगे, माइनस शब्द लगाएंगे। ऐसे क्या करेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं। निगेटिव, माइनस, सब्ट्रैक्शन, ये तीन अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग जगह इस्तेमाल की जाती है। तो इस चीज को समझ लो, हर जगह ये सब चीजें नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव, नेगेटिव, ये चीज बोलो। माइनस चार्ज आएगा नहीं, पॉजिटिव आएगा। या यही एकमात्र ऐसा केस है जहां पर बॉन्ड जब भी टूटता है कार्बन का, नहीं तो इसके अलावा कहीं पर भी कार्बन का बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आता है। हमेशा कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। यही वाला केस है जिसमें कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है इतना, ठीक। तो ये तो ठीक है भाई, समझ में आ गया कि हाँ यही एकमात्र ऐसा केस है जिसमें कार्बो एनायन हमारा बनता है, ठीक। अब यहां पर ड्राई ईथर क्यों लिया जाता है, इस चीज को ध्यान से सुनो। ये जो हमारा अल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहां देखो उत्तेजित लग रहे हो थोड़े। अल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको हमेशा ड्राई ईथर में ही बनाया जाता है और इसी में रखा जाता है। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। नींद आ रही है तुमको भी, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। ये इतना ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, इतना ज्यादा अभिक्रियाशील होता है कि ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील हो जाता है, ठीक। ये किसी भी प्रोटॉन दाता के साथ अभिक्रिया करके, ग्रिगनार्ड्स अभिकर्मक बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, किसी भी प्रोटॉन दाता के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बना लेता है। क्या बना लेगा, हाइड्रोकार्बन बना लेता है। अच्छा, सबसे कम रिएक्टिव प्रोटॉन दाता कौन है, जल। सबसे कम रिएक्टिव प्रोटॉन दाता कौन है, जल है। अल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3Mg Br अगर जल के साथ भी अभिक्रिया कर ले, ठीक है, तो यहां लिख देंगे इसे। सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा, इसमें सबसे वीक बॉन्ड कौन सा लग रहा है। ये जब सुनो, ध्यान से सुनना, रिएक्शन कैसे होगा, कहां होगा, उसका मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे, बात सुनते रहोगे, जो हम बोल रहे हैं ना, एकदम सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कठिन से कठिन प्रश्न, किसी भी एडवांस को छोड़ दें तो जेई में चाहे नीट जो भी एग्जाम दे रहा हो, उसमें जो कठिन से कठिन, वो क्वेश्चन तुमको नहीं बताएंगे हम, लेकिन जो तरीका बताएंगे, जो सिस्टम बताएंगे, ठीक है, थोड़ा ट्रेडिशनल होगा कि हाँ भाई कैसे कैसे बता रहे हैं, लेकिन अगर उसको सुने समझे तो सारे के सारे सवाल लगा डालोगे केमिस्ट्री के, ठीक है। नहीं निकलता वो फिजिक्स और मैथ के नाते नहीं निकलेगा, ठीक, केमिस्ट्री के नाते नहीं रुकने वाला। सबसे वीक बॉन्ड कौन सा लग रहा है, सबसे वीक बॉन्ड वो होता है जो सबसे अलग होता है। जो भी सबसे अलग होता है क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। सबसे अलग कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, सब अलग दिख रहे हैं नहीं निकलेगा ऐसे, फिर कभी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। वो हम ऐसे झूठे बोल दिए थे। कार्बन और मेटल का बॉन्ड हमने बोला कि थोड़ा सा अलग होता है, कहीं नहीं देखने को मिलता, खाली यहीं देखने को मिल रहा है, तो यही ना सबसे अलग हुआ। हरकत हूं, कार्बन मेटल बॉन्ड सबसे क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा। भाई जल्दी से इसको खत्म करें, बकवास कम करें, हैं? नहीं तो डिस्चार्ज हो रहा है। हाँ पंखा बंद कर दो। अच्छा ठीक है, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड क्या होता है, सबसे वीक होता है। ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड अगर टूटता है तो मैग्नीशियम पर कौन सा चार्ज आएगा, फिर प्लस बोली, ठीक है, हम समझ गए, ठीक है, हम समझ गए। लेकिन यह है कि अब पॉजिटिव बोलो, जब बोल दिए तब नहीं। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां पर HOH बॉन्ड टूटेगा,
एच ओ एच बॉन्ड टूटेगा तो ओ एच के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा, नेगेटिव। एच के ऊपर कौन सा, पॉजिटिव को नेगेटिव जोड़ो, नेगेटिव को